कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं तिरंगा, तीसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी का पूरा मजा लेने के लिए पिछले भाग देखिए। डीसीपी पटेल की हत्या आग से हुई और आग होती है केसरिया। एसीपी करुणाकर की हत्या हुई खून निचुड़कर लाश के सफेद हो जाने से, और एसीपी कोठारी की हत्या हुई हरी जहरीली गैस से, यानी हमारे तिरंगे के तीनों रंग केसरिया, सफेद व हरा। और इन सबको इस ढंग से मारने वाला खुद भी ऐसी पोशाक में था जो कि तिरंगा थी, किंतु उल्टा तिरंगा। मिस प्रियंका, ये सब बातें साबित कर रही हैं कि यह तीनों कत्ल इंस्पेक्टर नाना ने ही किए हैं। उफ, लेकिन इंस्पेक्टर नाना ने क्यों खेला ये खूनी खेल? भर्रा गई थी प्रियंका की आवाज। प्रियंका, पिछले दिनों अखबारों में ये खबर छपी थी कि नाना पाटेकर के परिवार की किसी ने हत्या कर दी और नाना पुलिस हिरासत से भाग गया। हो न हो यही कारण है नाना पाटेकर के तिरंगा बनने के पीछे। और शायद इसीलिए उसने उन तीनों शैतानों को मारने के लिए भी तिरंगे का प्रयोग किया है। इससे लगता है कि उसका अगला और अंतिम शिकार होगा ठाकुर दादा, जो कि वास्तव में अपराध की दुनिया का एक भयंकर अपराधी और समाज के नाम पर एक कोढ़ है। उसकी हथियार बनाने की फैक्ट्री व उसके साथियों के बारे में बहुत कुछ जान गई थी मैं, इसीलिए वो मुझे जान से मार डालना चाहता था। अरे हाँ प्रियंका, तुम्हारे निकट ही मुझे ये डायरी भी मिली थी। हाँ, तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद ही मैंने डोगा के रूप में पटेल, करुणाकर और कोठारी को खत्म करने की योजना बनाई थी। अब तुम क्या करना चाहती हो बेटी? इस कहानी को सारी जनता को पढ़ाना चाहती हूँ, अदरक चाचा, ताकि वो भी देख ले कि जिसको उसने तिरंगे की रक्षा के लिए कुर्सी पर बिठाया है, वो दरिदा किस कदर तिरंगे को अपमानित कर रहा है, उसकी बोली लगा रहा है वो कमीना। आग बबूला हो उठा था सूरज का चेहरा। कल दुनिया को तुम वो कहानी सुनाना प्रियंका, और आज डोगा लिखेगा उस शैतान ठाकुर दादा की मौत की दास्तान। लेकिन ये कैसे पता चले कि तिरंगा उर्फ नाना ठाकुर दादा को मारने के लिए कौन सी चाल चलने वाला है? ठाकुर दादा एक एमएलए है और शायद नाना उसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को न भेज सके। एक जानबाज कहीं शैतानों की गोलियों का शिकार न हो जाए। और अचानक ही उसके दिमाग के खिड़की दरवाजे खुलते चले गए। ओह, कहीं वो उसे मारने के लिए भी तो तिरंगे के ही किसी अंश का सहारा नहीं लेगा? केसरिया, श्वेत और हरे रंग के बाद अब तिरंगे के कौन से अंश का सहारा लेगा वो? चक्र, इस शब्द के साथ ही बिजलियां सी गड़गड़ा उठी थी उसके मस्तिष्क में। एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ उसके पूरे जिस्म में। उफ, चक्र बचा है, वो उसकी हत्या चक्र से करेगा। इंस्पेक्टर चीता, जिसके हाथों में खुला हुआ था, वो पस और उसके दिमाग में हथौड़े के समान चोट कर रहा था। वो एक नाम, नाना पाटेकर, हत्यारा। उसके बाद वो जुट गया खोजबीन में। केसरिया, आग, सफेद लाश और जहरीली हरी गैस यानी तिरंगा। बाकी बचा चक्र। जुड़ने लगी कई कड़ियां। पुलिस का एक होनहार, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अफसर हत्यारा कैसे बन गया? सर, पुलिस दिवस पर बताता चला गया वो नाना पाटेकर के साथ बीती सारी घटनाएं। और तब सभी कड़ियां जुड़ चुकी थी। इसका मतलब हत्याओं का ये सिलसिला एमएलए ठाकुर दादा की हत्या तक जारी रहेगा, जो कि नाना की बीवी की हत्या का जिम्मेदार है। अनायासी रिस्ट वॉच की और उठ गई उसकी निगाहें। अभी 5 बजे हैं। पिछले तीनों कत्ल नाना ने शाम 7 बजे किए हैं। यही वो समय है जबकि नाना के साथ अत्याचार हुआ था, यानी ठाकुर दादा को बचाने के लिए मेरे पास 2 घंटे हैं। और यह बात दिमाग में आते ही उत्तेजना के मारे जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा होता चला गया उसका। बाज की तरह झपटा वो फोन पर। हेलो, मैं इंस्पेक्टर चीता बोल रहा हूं। मुझे एमएलए ठाकुर दादा से तुरंत बात करनी है। वो इस समय कहाँ है? आंधी की तरह बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता। कृष्ण मंदिर। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ठाकुर दादा पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने कृष्ण मंदिर जाएंगे और फिर अजायब घर में नई बनी दर्शक दीर्घा का उद्घाटन भी करना है उन्हें। तूफान की तरह जीप को दौड़ाता चला गया चीता। ठाकुर दादा के खिलाफ जब तक पुख्ता सबूत मुझे नहीं मिल जाते, मैं उसकी रक्षा करने पर मजबूर हूं।
और फिर कृष्ण मंदिर के बाहर इंस्पेक्टर चीता की जीप के टायरों के घिसटने की इतनी तेज आवाज गूंजी कि ठाकुर दादा सहित प्रत्येक व्यक्ति की निगाहें उसकी ओर उठ गई। कौन है ये बदतमीज पुलिसिया? मुंबई पुलिस इसे इंस्पेक्टर चीता के नाम से जानती है। ठाकुर दादा के सामने पहुंचे इंस्पेक्टर चीता की मुद्रा अत्यंत गंभीर थी। ठाकुर दादा, आपकी हत्या की जाने वाली है। क्या? मेरी हत्या? इंस्पेक्टर चीता उसे बताता चला गया हत्या करने के उसके धन के बारे में, जिसे सुनने के बाद, अरे नाना, मैंने तुझे वहीं गोली क्यों न मार दी कमीने। वो मेरी हत्या किस प्रकार करेगा इंस्पेक्टर चीता? शायद किसी चक्र से। चक्र से? बूहू, बड़ी भयानक मौत मारना चाहता है मुझे वो कुत्ता। आह! अरे कमबख्तों, देख क्या रहे हो? चप्पे चप्पे पर फैल जाओ और चक्र की तलाश करो। ठाकुर दादा, चक्र तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली में है। क्या? तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो कमबख्तों? मंदिर में जाकर पहले चक्र को भगवान की उंगली से उतारकर 7 तालों में बंद कर दो। जाओ, जाओ, जल्दी जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो अधर्मियों? ठाकुर दादा भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उन्हें चक्र से खतरा है, इसलिए मंदिर से चक्र हटा रहे हैं। आप फिक्र न करें ठाकुर दादा, जब तक मैं आपके साथ हूं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बेखौफ मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए। जय हो, जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और अचानक ई चक्र, अरे इंस्पेक्टर चीता, कहाँ गया तू? घबराए नहीं ठाकुर दादा, मैं यही हूं। ओह हे भगवान, जग के पालनहार, पापियों से मेरी रक्षा करियो। जय हो, जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अत्यधिक डर जाने के कारण आपको वहम हुआ है। कृष्ण की उंगली से चक्र तो पहले ही उतरवा चुके हैं आप। मंदिर से लौट पड़ा काफिला। ठाकुर दादा, आपको अपनी जान का खतरा है तो आप आज के अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दें। अगर एमएलए जान के डर से घर में दुबक कर बैठा रहे तो अगली बार उसे वोट कौन गधा देगा? गधे। एमएलए साहब आ गए। विधिवत उद्घाटन हुआ अजायब घर का। कब, कहां और कैसे चक्र का प्रयोग करेगा नाना? दरवाजा कस के बंद कर दियो रे, मेरी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज का। अगले 10 मिनटों में अजायब घर पहुंच गया काफिला। कहाँ है नाना, कहाँ है डोगा? और तभी छत की ओर देखता चीख कर ठाकुर दादा पर झपट पड़ा चीता। ठाकुर दादा, बचिए! अरे क्या हुआ? बचाओ! धड़ाम से फर्श पर आ लगा वह विशाल और भारी भरकम कोणार्क व्हील चक्र। ये तो चक्र है। पल भर में सनसनी फैल गई। ये भारी भरकम पहिया यहां लटकाने की योजना किसकी थी? ये कोणार्क चक्र तो यहां कई रोज से टंगा है, न जाने कैसे आज। उफ! जरूर यह हत्यारे की ही कोई चाल होगी। ठाकुर दादा, हत्यारा असफल हो गया, आप बच गए। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैं बच गया, मैं बच गया। और फिर मर्सिडीज कार के 2 हिस्सों में से एक में प्रवेश किया ड्राइवर ने और दूसरे हिस्से में प्रवेश किया ठाकुर दादा ने। अब मैं वापस अपने बंगले पर जाऊंगा। ड्राइवर, कार चलाओ। ठाकुर दादा के आगे पीछे की कारों पर सवार हो गए गार्ड्स। और इधर कार के ठीक नीचे मौजूद गटर से निकलकर कार की डिग्गी में समा चुकी थी एक और शख्सियत। इनकी बातों से लगता है कि अंदर ठाकुर दादा पर किसी चक्र का हमला हुआ है, जो कि विफल हो गया है। मैं जानता था कि ऐसा हो सकता है। ठाकुर दादा की सुरक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ पाया नाना, उर्फ तिरंगा, और अब ये काम मुझे करना है। इधर ठाकुर दादा ने इंस्पेक्टर चीता को निर्देश दिया, जा इंस्पेक्टर जा, तू भी अपनी चौकी पर जा। अब कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो असफल हमला ही करना था। नाना ने। ठाकुर दादा का काफिला तो आगे बढ़ गया, लेकिन इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में अभी भी मची थी खलबली। चक्र का प्रयोग किस किस तरह से कहां कहां पर हो सकता है? और तब 7 बजने में अभी समय है। कुछ भी हो 7 बजे तक मुझे ठाकुर दादा पर नजर रखनी ही चाहिए। तेजी के साथ जीप सड़क पर दौड़ाई चीता ने और तभी भड़ाक की तेज आवाज के साथ फट गया टायर। इधर तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रही थी तीनों कारें।
इधर कार की डिग्गी में कार्यशील हो चुके थे डोगा के हाथ। डिग्गी लॉक हो चुकी है। डिग्गी से कार के अंदर पहुंचने का रास्ता बनाने की चेष्टा करनी होगी। और उधर अचानक उस दो राहे पर बीच में से निकल गई ठाकुर दादा वाली कार। अरे रे, ये कार को क्यों मोड़ दिया तूने? तेरे पे चर्बी ज्यादा चढ़ गई है क्या रे ड्राइवर? गति की जोंक में आगे बढ़ गई ठाकुर दादा के पीछे वाली कारें एक झटके से रुकी। ठाकुर दादा की कार को ड्राइवर ने बीच में से क्यों मोड़ दिया? कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर कार पीछे लो। ठाकुर दादा की कार में से वह हाथ बड़ी तेजी से हरकत में आया। ये क्या कर रहा है तू शैतान की आंत? कार रोक, मैं कहता हूं कार रोक। इधर ठाकुर दादा ने रिवॉल्वर तान दी उसकी ओर। गाड़ी रोक दे ड्राइवर, वरना गोली चला दूंगा। भूल गए ठाकुर दादा की गाड़ी बुलेट प्रूफ है और एक बुलेट प्रूफ शीशे की दीवार मेरे और तुम्हारे बीच में भी खड़ी है। और जबरदस्त ढंग से उसी वक्त रुक गई कार। उफ, तेरा सत्यानाश हो जाए ड्राइवर के बच्चे, नाक तोड़ दी। कौन है तू? कमबख्त मारे। खून से लिसड़ी हुई थी उसकी आंखें। मुझे पहचाना ठाकुर दादा? तुम? मैं तुझे बाहर आकर गोली मार दूंगा। कोई फायदा नहीं ठाकुर दादा, मैंने कार के खिड़की और दरवाजे के हैंडल पहले ही ढीले कर दिए थे। ये कहकर तूने तो मुझे ही ढीला कर दिया। कार से बाहर आ गए नाना के चेहरे पर था जलजला। ठाकुर दादा, इस वक्त तू एयर कंडीशनड मर्सिडीज कार में नहीं, एक बम में बैठा है जो ठीक 24 मिनट बाद यानी ठीक 7 बजे फट जाएगा। और इन 24 मिनटों में मैं तुझे पल पल मरता देखता रहूंगा। बम। और 24 मिनट इसलिए क्योंकि तिरंगे के चक्र में होती हैं 24 तारियां। नहीं, तू तो बहुत अच्छा आदमी है। नाना देख, मैं तुझे फिर से इंस्पेक्टर बनवा दूंगा। इंस्पेक्टर क्या, मैं तुझे एसीपी डीसीपी जो तू कहेगा बना दूंगा। मान जा नाना, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चे रो रो कर पागल हो जाएंगे। और देश के पागलखाने तो पहले ही पागलों से भरे पड़े हैं। मैं ये मर्सिडीज कार भी तुझे दे दूंगा। मुझे बाहर निकाल ले। अब तुम्हारी मौत का तमाशा मैं देखूंगा ठाकुर दादा। 10 मिनट बीत चुके हैं। हा हा हा। नहीं नहीं नाना, मान जा। रूसा रूसी छोड़ दे, मुझे बाहर निकाल। पागलों की तरह हंसता चला गया नाना। इधर पसीने से लथपथ हो चुका था डोगा। उफ, मेरी कोशिश कामयाब हो रही है। टिक टिक टिक। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ठाकुर दादा के चेहरे पर पसीने की बूंदें भी उसी गति के साथ बढ़ती चली जा रही थी। नाना रे, मुझे इस बम से निकाल रे। देख, मैं तेरा खाता स्विस बैंक में खुलवा दूंगा। अरे, तू पत्थर का हो गया है क्या? इतने में भगवान भी पसीज जाते हैं। मैं भगवान नहीं हूं ठाकुर दादा। अरे, तूने मुझे इंसान भी नहीं रहने दिया। मैं सिर्फ मौत हूं ठाकुर दादा, तेरी मौत। हा हा हा। और तभी डिगी की फौलादी दीवार को चीरकर अंदर आ गया डोगा। ठाकुर दादा, तिरंगा के बिछाए चक्र के जाल से तो तू बच गया, मगर डोगा के रिवॉल्वर में जो तेरे नाम की गोली है, उससे तू नहीं बचेगा। अब तू कौन है भाई? मैं हूं डोगा। हे भगवान, सारे मेरी जान के दुश्मन हो गए। उठा ले पड़ोसियों को। चीख पड़ा तिरंगा। डोगा, कार में बम फटने वाला है। तिरंगा। झपट पड़ा तिरंगा कार के बाहरी हैंडल पर। हाँ, अब तो तू कार का दरवाजा बाहर से खोलेगा ही नाना, क्योंकि तू एक निर्दोष को मरता हुआ नहीं देख सकता। डोगा ने धकेल दिया ठाकुर दादा को। चल ठाकुर दादा, बाहर निकल। उफ। कार से बाहर निकलते ही चीख पड़ा ठाकुर दादा। डोगा, तू जरूर मेरी बात मान जाएगा। इस कमबख्त नाना को गोली से उड़ा दे, मैं तुझे शहंशाह बना दूंगा। ठाकुर दादा, तू शायद इस बात से बेखबर है कि मेरा और तिरंगा का मकसद एक ही है। डोगा, तुम्हें मैंने इसलिए बचाया है क्योंकि मैं अखबारों में छपी एसीपी करुणाकर पर चली उस अज्ञात गोली के विषय में पढ़ चुका था, और एसीपी वाले घटनास्थल पर तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि वो गोली निस्संदेह तुमने चलाई थी। बाज की तरह डोगा से रिवॉल्वर झपट ली ठाकुर दादा ने। हा हा हा। और अब जो गोलियां चलेंगी वो तुम दोनों को ढेर कर देंगी। लेकिन बला किसी फुर्ती के साथ डोगा के हाथ ने खींचा वो चाकू और निशाना चूकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था।
और तिरंगा, देश का ये गद्दार हम दोनों का शिकार है। एक हो गए दो तूफान। जल जला मचाने को, देश की असमत का सौदा करने वाले कुत्ते, जिस रुपए के लिए तूने तिरंगे को दांव पर लगाया, जरा सोच कि तेरी मौत के बाद वो तेरे किस काम का रह जाएगा। देश के प्रति वफादारी की कस्में खाने वाली जोक हो तुम ठाकुर दादा, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तुम्हें मरना होगा ठाकुर दादा, तुम्हें हर कीमत पर मरना होगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे रहते तिरंगा आजाद नहीं है। तभी टायरों की जबरदस्त चीख चिल्लाहटों के बाद वहां पहुंचकर रुकी इंस्पेक्टर चीता की जीप और डोगा, नाना, कानून को अपने हाथ में मत लो। सही 7 बजने में 2 सेकेंड पूर्व पहुंचा था चीता, लेकिन उस जबरदस्त धमाके में और धूल के गुब्बार में खोकर रह गई चीता की आवाजें। सही 7 बजे फट गया था कार में छिपा टाइम बम। और जब धुआं छत्ता, उफ, डोगा और तिरंगा धुएं का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए और ठाकुर दादा भी मारा गया। सारे शहर में पेट्रोल की आग की तरह फैल गया। ठाकुर दादा की विभत्स मौत का समाचार जिसने सुना वही पागल हो गया। शहर में 2 दिन छुट्टी दे दी गई और हत्यारे के नाम पर डोगा और तिरंगा का नाम गूंज रहा था। डीसीपी पटेल, एसीपी करुणाकर, डीसीपी कोठारी रिश्वतखोर थे। नाना पाटेकर फरार हो गया। इंस्पेक्टर चिता ने यह जाहिर नहीं होने दिया कि अंतिम हत्या में डोगा भी शामिल था। अगले दिन जबरदस्त भीड़ और पहरे के साथ शमशान घाट तक आरंभ हुई रथ यात्रा। जब तक सूरज चांद रहेगा, ठाकुर तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद के नारे लगाओ। भयानक शोर को भी चीरकर सबके कानों में उतरती चली गई थी वह आवाज। इतनी आकस्मिक घटना थी वह कि हर कोई स्तब्ध खड़ा रह गया। हाँ, और ये तिरंगा, इस तिरंगे की असमत की रक्षा के लिए अपने खून की आखिरी बूंद भी कुर्बान कर देने की शपथ ली है नाना ने। पागल, वहशी सा नजर आने लगा नाना। अत्यधिक उत्तेजना के कारण मुंह से टपकने लगी लार। सुना आप सबने, नाना पाटेकर तिरंगे का ऐसा अपमान नहीं होने देगा। तिरंगे को हाथ में ले ट्रक से नीचे कूद गया नाना। और जैसे सभी को एक साथ अपने फर्ज की याद आ गई। यही है डीसीपी, एसीपी कोठारी, एसीपी करुणाकर साहब और ठाकुर दादा का हत्यारा नाना पाटेकर। फायर। न जाने कितनी गोलियां नाना की पीठ में समा गईं। पर नाना के कदमों को न रोक पाए वे गोलियां। अपने जिस्म के खून के आखिरी कतरे तक तिरंगे की रक्षा और हमेशा के लिए खामोश होकर रह गई नाना की आवाज। एक विजेता की मौत पर शायद खून के आंसू रो रहा था तिरंगा भी। और उन भागते कदमों की आवाजें वहां आकर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे में बदलती चली गईं। इंस्पेक्टर चीता के कदमों की आवाजें थी वो जिसका हाथ एकाएक ही सैल्यूट के लिए उठ गया। देश के सच्चे सिपाही को सैल्यूट करता है इंस्पेक्टर चीता। और उस सैलाब से दूर खड़े उस शख्स के सीने में मचल उठा था जज्बातों का एक तूफान। कौन कहता है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत जैसे वीर आज पैदा नहीं होते? वो पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं। तुम्हारे रूप में नाना, तुम्हारे रूप में। ढेर आंसुओं को रोकने के प्रयास में कनपटियों तक सुर्ख होता चला गया था डोगा का चेहरा। और दूर कहीं गूंज रहा था वो गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपकी कोई कॉमिक्स वीडियो की डिमांड है तो कमेंट में बताएं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।